Hello viewers, welcome back all of you to my YouTube channel Bangalore Real Estate with अनिल पांडे। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा एक अभी गोदरेज 24 का एक बहुत मैसेज आए थे कि लोग इसमें भी लेना चाहते हैं रीसेल प्रोजेक्ट। आजकल रीसेल की एक्चुअली लोग इसमें लेना चाहते हैं क्योंकि रीसेल में क्या होता है, थोड़ा सा बेनिफिट बता दें कि इसमें परफेक्ट फ्लोर प्लान क्या है और क्या लिटिगेशन है। लोग डरते हैं इनिशियल प्रोजेक्ट में क्योंकि उसकी डिलीवरी 4 साल बाद होती है। और तो लोग कोई भी गेटेड कम्युनिटी होती है या गोदरेज गेटेड है, तो जब सब कुछ इसका प्रिपेयर्ड होता है तो उसमें भी लोग रीसेल लेना चाहते हैं। तो मैं आज एक ये कंपैरिजन करने वाला हूँ कि गोदरेज 24 जो बेंगलोर में है उसका लॉन्च प्राइस क्या था, क्योंकि एज यू नो कि ये प्रोजेक्ट जो है 2019 में लॉन्च हुआ था, नाउ 2026 चल रहा है। तो अभी इसकी क्या प्राइस वैल्यू है और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर ओवर प्राइस है, तो इस बारे में इसमें बात करते हैं। तो वी विद द वीडियो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। और जो कि ये प्रॉपर्टी जो है सरजापुर जो कि ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके इर्द गिर्द बहुत ही स्कूल कॉलेजेस हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। आईटी पार्क भी है, क्यों लेना चाहिए आपको और इसका करंट प्राइस क्या है, क्या अभी आप लेते हैं जो इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर तो क्या कुछ आगे फ़ायदा मिलने वाला है, उन सब पे हम इसमें बात करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको जो लॉन्च के समय जो फ्लैट की प्राइस क्या थी वो उस पर डिस्कस करेंगे। और अभी एज ऑफ नाउ मे 2026 है, उसमें अभी ये क्या इसका प्राइस सेल क्या चल रहा है, किसमें जो है जो ओनर्स हैं या सेलर्स हैं वो किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 BHK उसका क्या प्राइस वैल्यू है, कहाँ कहाँ तक एप्रिसिएशन हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टर को कितना प्रॉफिट इसमें हुआ है जिन्होंने 2019 में बुक किया है, और कनेक्टिविटी जैसे मेट्रो है और स्कूल्स हॉस्पिटल्स नियर बाई शॉपिंग मॉल्स उनकी कनेक्टिविटी क्या है, एक्सपर्ट का इसमें इन्वेस्टमेंट व्यू क्या है यदि आप कोई लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट 2026 में अगर आप बाई करते हैं तो आगे चल के आपको इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यह वीडियो जो है आप अंत तक ज़रूर देखें, सो दैट जो बायर्स जो मैसेज भी कर रहे हैं अगर जिनको ज़रूरत है और सभी ब्रांड में जाते हैं, गोदरेज इटसेल्फ इज़ ए ब्रांड इन बेंगलोर लाइक प्रेस्टीज और शोभा और ब्रिगेड। तो अब इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। ये गोदरेज प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको, ये सरजापुर ईस्ट में है। यदि आप मारथली से आते हैं या वरथूर से आते हैं तो डोम संद्रा से टुवर्ड्स प्रेस्टीज सिटी यू कैन से ये प्रॉपर्टी है। अप्रॉक्सीमेटली ये जो टाउनशिप है 6 एकर्स का है, 5 टावर्स हैं इसमें और रेडी टू मूव में है, चूँकि 2023 में ये प्रॉपर्टी पोजीशन पे तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, जस्ट 2.5 ईयर ओल्ड है। और इसमें 1 2 एंड 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, स्मार्ट लाइफ स्टाइल है और 24 आवर्स जो है इसका कंसेप्ट है। आपका एमिनिटीज़ का फ्लैट्स जो साइज अगर मैं बता दूं आपको इस इसमें तो 1 BHK का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 650 स्क्वायर फीट से लेकर 720 स्क्वायर फीट तक है। 2 BHK का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1110 स्क्वायर फीट से लेकर 1130 स्क्वायर फीट है, और 3 BHK का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1550 स्क्वायर फीट से लेकर 1600 स्क्वायर फीट है। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। अब लॉन्च के समय जो अभी बायर जो खरीदना चाहते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि जब ये लॉन्च हुआ था तो इसमें क्या वैल्यू पे लॉन्च हुआ था, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 BHK का जो लॉन्चिंग प्राइस था 2019 और 20 के बीच में, वो स्टार्टिंग प्राइस था 42 लाख से लेकर 46 लाख। ठीक है जी। प्राइस उस समय था 65,000 पर स्क्वायर फीट से लेकर 7,000 पर स्क्वायर फीट तक। और अगर आप अभी इसको ख़रीदना चाहते हैं जो लोग 1 BHK, तो मे 2026 में इसका जो प्राइस है वो अभी मार्केट में जो रन कर रहा है वो 72 लाख से लेकर 85 लाख फॉर दिस 1 BHK का है। एप्रिसिएशन अगर आप टोटल देखेंगे तो 70 to 90% 1 BHK में एप्रिसिएशन मिला है। और जो CAGR रिपोर्ट जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12% ईयरली है इसका।
अब आ जाते हैं इन्वेस्टर्स इनसाइट। जो बायर्स लॉन्च फेज में एंट्री ले चुके हैं उनको तो बहुत, नाउ यू कैन से, जिसने 42 में लिया है वो 70 में बेच रहा है, तो नियर अबाउट 28 लाख का एप्रिसिएशन उसको मिल रहा है। लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पे लिया था, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड में, चूँकि एकदम तो पैसा आप देते नहीं हैं एंट्री में, तो जो गोदरेज 10 इंस्टॉलमेंट लेता है तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड आपने पेमेंट किया है, और स्ट्रॉन्ग उनको जो है इसमें ग्रोथ मिल चुकी है, अप्रिसिएशन वो लोग ले चुके हैं। 2 BHK के बारे में यदि बोलें तो जो लॉन्चिंग प्राइस था वो नियर अबाउट 65 लाख से लेकर और 70 लाख के करीब था, एज पर कॉन्फ़िगरेशन प्लान, जो कि अभी 2 BHK का 1.10 से लेकर 1.20 CR पर 2 BHK का ट्रेंड कर रहा है। तो ये अभी भी उसमें एप्रिसिएशन अगर आप देखें 2 BHK में 45 से 60 लाख का एप्रिसिएशन ले चुके हैं। और अगर आप 3 BHK में जाते हैं तो इसमें जो इसमें लॉन्चिंग प्राइस था इसका वो 75 लाख से लेकर, आई एम टेलिंग अप टू रजिस्ट्रेशन मार्क, तो 85 तक था, डिपेंड अपॉन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, जो कि अभी प्राइस वैल्यू 1.65 CR से लेकर 1.80 CR करोड़ अप टू, अगेन डिपेंड अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन, ये हो चुका है। तो इसमें भी उनको काफ़ी बेनिफिट हो चुका है। वाई, अब आप ये बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि प्राइस इतना ग्रो क्यों हुआ, क्योंकि जिस समय 2019 में ये गोदरेज स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन, तो उस समय प्राइस वैल्यू रियल इस्टेट की उतनी ज़्यादा नहीं थी, और मोरओवर वो कोरोना फेज था, इसका जो कोरोना फेज के बाद ही 2023 में हैंड ओवर हुआ। तो सरजापुर जो प्रॉपर्टी बूम हुई है वो 2022 के बाद हुई है, और उसका रीज़न है ये आउटर रिंग रोड कनेक्टिविटी, IT पार्क, स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्विफ्ट सिटी का अनाउंसमेंट, मेट्रो में जो अनाउंसमेंट है उसके बाद ये प्रॉपर्टी की हाई वैल्यू आप देख सकते हैं। और दूसरा मैं बताऊं, लिमिटेड रेडी टू मूव इन्वेंट्री है, मोस्ट नियर बाई प्रोजेक्ट स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेडी टू मूव हैं, बायर्स प्रीमियम पे कर रहे हैं वहाँ पर, तो इमीडिएट पोजीशन इसमें इस प्रॉपर्टी में अवेलेबल है। ब्रांड वैल्यू है गोदरेज की, जैसा कि मैंने बताया, बेटर रीसेल लिक्विडिटी है, बेटर रेंटल इनकम, आपको अगर आप गोदरेज में जाते हैं तो आप ले सकते हैं, प्रीमियम बायर्स का जो परसेप्शन है वो मेंटेन करता है, इंडस्ट्री एनालिसिस अगर आप रियल इस्टेट में जाएं तो भी ये ब्रांड आपको रीसेल में या फिर क्वालिटी ऑफ लिविंग लाइफ में ये आपको दे सकता है। Now I will come down to the most important thing when you buy flat is connectivity, infrastructure. इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एडवांटेज है, IT हब्स के बिल्कुल नियर बाई है। अगर आप इसके पास देखेंगे तो RGA टेक पार्क है, विप्रो टेक पार्क है, इको वर्ल्ड है, इको स्पेस है, और ये एम्बेसी, टेक एम्बेसी इसके पास में है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी आल्सो कनेक्टिविटी अच्छी है, बेलंदूर इसके पास में है, वाइटफील्ड, माराथली, भरथूर, so this all makes it this a very prime location in Bangalore। और स्विफ्ट सिटी के बाद तो इसका बहुत ही डिमांड, बहुत ही ज़्यादा ये ईस्ट बेंगलोर में सरजापुर में काफ़ी डिमांड प्रॉपर्टी का आ रहा है, काफ़ी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अपकमिंग मेट्रो जैसा मैंने बताया ऑलरेडी अप्रूव्ड है, 2026 होपफुली इसका वर्क स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके बाद फिर से अप्रिसिएशन इसमें काफ़ी अच्छा आ सकता है। अब मैं बात करता हूँ एम्यूनिटीज़ और जो फैमिली रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल्स इसके नज़दीक आपको मणिपाल हॉस्पिटल सरजापुर, मणिपाल हॉस्पिटल वर्तूर, वाइटफील्ड ये मिल जाएंगे, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, मदरहुड हॉस्पिटल एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फैमिली फॉर चिल्ड्रन is the school nearby, branded school like Greenwood High School is just nearby you can say 3 to 4 kilometer, Oak Ridge International School again 3 to 4 kilometer, DPS is again 4 to 5 kilometer। so this makes a family buyers के लिए आपके IT हब भी नियर बाई हैं, फैमिली के लिए भी शॉपिंग एंड हॉस्पिटल्स ब्रांडेड है, स्कूल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अब मैं रियल्टी चेक एंड निगेटिव्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सरजापुर रोड का बिगेस्ट प्रॉब्लम है, बिकॉज अभी प्रेस्टीज सिटी जो पास में आया है उसमें नियर अबाउट 7000 प्लस फ्लैट का इन्वेंट्री है,
तो इस रोड पे अगर भविष्य में 3-4 ईयर में मेट्रो आ गई तो जो है आपकी ट्रैफिक ईज हो जाएगा। अगर मेट्रो नहीं आती है तो कंजेशन ऑफ द ट्रैफिक होगा। तो अभी हैवी ट्रैफिक कंजेशन ऑलरेडी पीक आवर्स में स्टार्ट हो गया है और हाई रीसेल प्राइसिंग इसमें अभी आ चुकी है। हाई रीसेल आज मार्केट में मेनी रीसेल यूनिट्स जो है इनको compete करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सी मार्केट में इन्वेंट्री आ गई है रीसेल के लिए, तो वहाँ पर भी कंपटीशन। लेकिन वो बात अलग है, ब्रांडेड में कस्टमर ज़्यादा बिलीव रखते हैं। रीसेल में जैसे लोकल बिल्डर है उसमें इतना फोकस नहीं है। प्रेस्टीज और गोदरेज में काफ़ी कुछ जो है ऑलरेडी अगर आप जाते हैं सोशल मीडिया में तो काफ़ी ओवर प्राइसिंग में है, लेकिन फिर भी लोग ब्रांड के ऊपर जाके ये ले रहे हैं। बिल्डर डिले कंसर्न इन सम ऑफ द गोदरेज प्रोजेक्ट, ये भी नोट हो रहा है। सम ऑनलाइन डिस्कशन आपके मेंशन है, जैसे आपका गोदरेज के बहुत से प्रोजेक्ट हैं, हालांकि दे आर नोन फॉर डिलीवरी इन द टाइम, फिर भी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से लिटिल कंस्ट्रक्शन डिले की प्रॉब्लम हो रही है। अब नाउ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना वीडियो में कवर करने के बाद, शुड यू बाई दिस इन 2026 और नॉट? तो फॉर इंड यूजर्स के लिए मैं बोलूँगा आप जरूर खरीद सकते हैं क्योंकि ब्रांड है। योर ऑफिस इस लोकेशन से नियर बाई है। टेक ऑफिस की मैंने बात की आपको, वेदर आरजे टेक पार्क, विप्रो, टेक एम्बेसी, ये सब इको वर्ल्ड इको स्पेस ये आपके पास है। फैमिली ओरिएंटेड टाउनशिप है और अच्छा सा ब्रांड है। पोजीशन ऑलरेडी हो चुका है, सो दैट यू कैन कम टू नो अबाउट एनी लिटिगेशन ऑन एनीथिंग, फ्लोर प्लान, एवरीथिंग इज क्लियर। रेरा इज अप्रूव्ड। प्रीमियम सोसाइटी है, गेटेड है। रेंटल जो लोग ग्रोथ के लिए लेना चाहते हैं तो रेंटल भी अच्छा मिल सकता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नियर बाई बहुत अच्छा है। डेली कन्वीनियंस भी मेट्रो के आने के बाद अच्छा हो सकता है। फॉर इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म 2 to 3 ईयर्स अगर सोच रहे हैं कि एप्रिसिएशन 15 से 20% होगा तो ये इतना एक्सप्लोसिव अब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पीक पे आ गया है। तो इट विल टेक टाइम अगेन 5 to 7 ईयर टू हैव यू इनिशियल इन्वेस्टर को अगर इसमें लेना है तो दे हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टर्म। 5 to 8 ईयर में स्टिल जो प्रॉपर्टी है वो आपको पॉजिटिव ज़्यादा देगी। मेट्रो आने के बाद प्राइस बढ़ेगा, आईटी ग्रोथ होगी तो प्राइस होगा। सरजापुर में डिमांड काफ़ी हाई है, तो ब्रांडेड टाउनशिप है, इस वजह से आपको 5 to 7 ईयर्स में नियर अबाउट 7 to 12% की आप ग्रोथ इसमें ले सकते हैं। हु शुड अवॉइड दिस? अगेन बहुत से बायर की कैटेगरी होती है, कौन से बायर इसको अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड इट इफ़ योर बजट स्ट्रेच हो रहा है। डेली लॉन्ग डिस्टेंस यदि आप कम्यूट आपको करना होगा। इमीडिएट अगर ह्यूज प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं है। प्योर अगर आप जो है स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि ये बाई कर रहे हैं कि केवल हमको मल्टीपल ग्रोथ मिलेगी, तो वो शॉर्ट टर्म में इट इज़ नॉट पॉसिबल। फाइनल मैं आपको थोड़ा सा सुझाव देता हूँ। फैक्टर में अगर आप देखें लोकेशन, तो आई हैव गिवन सम नंबर्स लाइक आउट ऑफ 10 लोकेशन को मैं 8.5 देता हूँ। कनेक्टिविटी को मैं आउट ऑफ 10 8 देता हूँ। एप्रिसिएशन पोटेंशियल को 10 में से मैं 7.5 देता हूँ। रेंटल डिमांड बहुत अच्छा है तो 10 में से 9 देता हूँ। इंड यूज़र के लिए अगेन गुड पॉइंट है, 10 में से 8.5 देता हूँ। और इन्वेस्टर की जो एंट्री वैल्यू है वो आउट ऑफ 10 जो है मैं 7 देता हूँ, बिकॉज उसको ग्रो करने के लिए यू हैव टू वेट। तो इसका फाइनल कंक्लूजन मैं बताना चाहूँगा, लॉन्च इन्वेस्टर ने डेफिनेटली एक्सेलेंट वेल्थ पर जो भी है वो खरीदा है तो उनको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल चुका है। लेकिन जो एंट्री लेवल के इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा सा कम फ़ायदा मिलेगा। बट अब ये चीप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं रहा, इसमें आपको सोच समझ के लॉन्ग टर्म के लिए जाना होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो गोदरेज का रियल्टी चेक, आपको जो है गोदरेज 24 की आपको रियल्टी चेक, आपने बहुत से वीडियो में बहुत से दर्शकों की डिमांड थी, वो लेना चाहते हैं। इसमें दे आर कमिंग बाय टॉप मेट टू मी आस्किंग मी वेदर टू गो फॉर दिस। तो मैं बोल सकता हूँ कि यदि आप जो है गेटेड कम्युनिटी ब्रांड पे जाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है, आप ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड कॉन्टेक्ट सो दैट दे आल्सो कैन कम टू नो अबाउट दिस। टिल देन